Hello students, this is your Preeti ma'am with another part of chapter 10, the moon and eclipses. So if you have missed part 1 of this chapter, link is given in the description box. Also, if you are new to my channel, do consider subscribing it right now and press the bell icon for latest updates. Also, you can follow me on Instagram and on my Facebook page where I upload the answers for quick assignment and hot questions given in your textbook. All the links are given in the description box below. So without further ado, let's start with today's class. So in our last class we read much about moon. हमने moon के बारे में बहुत सी चीज़ें पढ़ी, उसके surface के बारे में पढ़ा, phases of moon पढ़ा, then the gravity of the moon हमने उस वीडियो में पढ़ लिया था. Today we are going to discuss about eclipses. तो eclipses क्या है? Eclipses occurs due to the revolution of earth and moon. earth और moon जो revolution करते हैं means मून किसके अराउंड रेवोल्यूट करता है या रिवॉल्व करता है? इट रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ एंड अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. तो ये मून और अर्थ के जो रेवोल्यूशन है उसकी वजह से इक्लिप्सेस होते हैं. द पोजिशन ऑफ मून एंड अर्थ कीप्स ऑन चेंजिंग ड्यू टू द रिवॉल्विंग मूवमेंट्स. तो जो पोजिशन होती है अर्थ और मून की वो हमेशा चेंज होती रहती है बिकॉज ऑफ देयर रिवॉल्विंग मूवमेंट, उनके रिवॉल्विंग मूवमेंट्स की वजह से. सो इक्लिप्सेस अकर व्हेन द सन, द अर्थ एंड द मून आर इन स्ट्रेट लाइन. तो जब सन, अर्थ और मून एकदम स्ट्रेट लाइन पे होंगे तब इक्लिप्स होगा. ठीक है. सो दिस आर द मोस्ट स्पेक्टेकुलर शेडोज कास्ट बाय द अर्थ एंड द मून by blocking the sunlight falling on each other. तो ये एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें क्या होता है, अर्थ या फिर मून सनलाइट को ब्लॉक कर देता है एक दूसरे पे पड़ने से. ठीक है. अगर ये सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है तो क्या करता है, मून अलाउ नहीं करता अर्थ के ऊपर सनलाइट के आने का. एंड अगर मून के बीच में, मून और सन के बीच में अर्थ आ जाता है तो अर्थ अलाउ नहीं करता है सनलाइट को मून तक पहुंचने में. ठीक है. तो ये क्या करते हैं, अर्थ और मून क्या करते हैं, वो सनलाइट का रास्ता ब्लॉक कर देते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज ल्यूनार इक्लिप्स. तो इक्लिप्सेस आर ऑफ टू टाइप्स के इक्लिप्स के बारे में हम पढ़ेंगे. एक है ल्यूनार इक्लिप्स, एक और हम पढ़ेंगे जिसका नाम है सोलर इक्लिप्स. ठीक है. सो फर्स्ट लेट अस रीड अबाउट ल्यूनार इक्लिप्स. व्हेन अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून, ल्यूनार इक्लिप्स अकर्स. तो किसके बीच में आ रहे हैं, सन और मून के बीच में जब अर्थ आ जाता है तब उसको हम कहेंगे ल्यूनार इक्लिप्स. तो ऐसा हम कैसे कह सकते हैं, ल्यूनार मीन्स क्या होता है, मून होता है. ठीक है. तो मून पे इक्लिप्स मीन्स अर्थ जो है वो सनलाइट को पहुंचने नहीं देगा मून तक. ठीक है. वो बीच में आके ये रास्ता जो है सनलाइट का ब्लॉक कर देगा. सो व्हेन द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, समटाइम्स इट कम्स बिटवीन द सन एंड द मून. तो जब अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है तो कभी कभार क्या होता है, सन और मून के बीच में आ जाता है. द शेडो ऑफ अर्थ कास्ट ऑन मून. तो ये जो सन का जो शेडो होगा वो किसके ऊपर जाके गिरेगा, वो मून के ऊपर जाके गिरेगा. द पार्ट ऑफ द शेडो दैट टोटली ब्लॉक्स द सनलाइट इज कॉल्ड अम्बरा. द अदर पार्ट दैट ब्लॉक्स ओनली अ पार्ट ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड द पेनम्बरा. तो यहाँ पे दो टर्म्स हैं जो कि अम्बरा एंड पेनम्बरा. ठीक है. तो जौन सा पार्ट टोटली ब्लॉक कर रहा है सनलाइट को, दैट विल बी द अम्ब्रा रीजन. ठीक है. मीन्स ये अगर अर्थ है तो ये पूरा का पूरा रीजन जो होगा साइड में, दैट विल बी द अम्ब्रा रीजन, क्योंकि ये वाला पूरा रीजन ही शेडो की वजह से पूरा डार्क हो जा रहा है. मीन्स वहाँ पे बिल्कुल भी सनलाइट नहीं जा रहा, वहाँ पे सनलाइट पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है. तो दैट विल बी द अम्ब्रा रीजन. और ये जो आउटर स्पेस है जहाँ पे सनलाइट पार्शियली ब्लॉक्ड है, पार्शियली मीन्स थोड़ा सा सनलाइट वहाँ पे जा पा रहा है, थोड़ा सा नहीं जा पा रहा, मीन्स पार्टली जा पा रहा है, तो दैट रीजन विल बी नोन एज पेनम्ब्रा. ठीक है.
नाउ ल्यूनर इक्लिप्स कैन बी टोटल और पार्शियल। ल्यूनर इक्लिप्स टोटल भी हो सकता है या फिर पार्शियल भी हो सकता है। व्हेन मून इज कंप्लीटली इन द डार्क शेडो ऑफ द अर्थ इट इज कॉल्ड टोटल ल्यूनर इक्लिप्स। तो अगर मून इस पूरे अम्ब्रा रीजन में रहा जहाँ पे पूरा का पूरा सनलाइट ब्लॉक हो रखा है तो वो वाला टोटल ल्यूनर इक्लिप्स कहलाएगा। एंड व्हेन द मून इज ओनली पार्टली हिडन बाय द शेडो ऑफ द अर्थ इट इज कॉल्ड पार्शियल ल्यूनर इक्लिप्स। और जब ये मून सिर्फ पार्शियली अर्थ के शेडो से ढका हुआ होगा दैट टाइम इट विल बी नोन एज पार्शियल ल्यूनर इक्लिप्स। तो जब अर्थ के शेडो से कंप्लीटली मून ढक जाएगा दैट विल बी द टोटल ल्यूनर इक्लिप्स, और जब अर्थ के शेडो से पार्शियली मून ढक जाएगा दैट विल बी कॉल्ड एज पार्शियल ल्यूनर इक्लिप्स। क्लियर? मूविंग ऑन टू सोलर इक्लिप्स। अब सोलर इक्लिप्स में क्या होगा? व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ सोलर इक्लिप्स अकर। तो ल्यूनर इक्लिप्स में क्या था? अर्थ बीच में आ गया था, एंड सोलर इक्लिप्स में कौन बीच में आएगा? मून बीच में आ जाएगा। ठीक है, नाउ वी नो दैट मून इज मच नियरर टू अर्थ देन द सन। तो हमें पता है कि मून जो है वो अर्थ से ज्यादा क्लोज है कंपेयर टू दैट ऑफ sun, right? So when moon revolves around the sun it sometimes comes between the sun and the earth। तो जब मून रिवॉल्व करता है अर्थ के आसपास तो वो क्या करता है? कभी कभार सन और अर्थ के बीच में आ जाता है। द रेज ऑफ द सन कैन नॉट रीच द अर्थ। और इस वजह से जो सन की रोशनी है, सन रेज है, वो अर्थ तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि मून जो है वो सन और अर्थ के बीच में आ चुका होता है। तो इन अदर वर्ड्स हम क्या कह सकते हैं? यू कैन से द शेडो ऑफ मून कास्ट ऑन द अर्थ। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मून की शेडो है, मून की परछाई है, वो इस अर्थ पे गिरती है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड सोलर इक्लिप्स, और इसको कहा जाता है सोलर इक्लिप्स। तो जब मून की परछाई अर्थ पे गिरेगी तो उसको हम कहेंगे सोलर इक्लिप्स, और जब अर्थ की परछाई मून पे गिरेगी तो उसको हम कहेंगे ल्यूनर इक्लिप्स, जो हमने पहले पढ़ा। ठीक है, सो नाउ कमिंग बैक टू सोलर इक्लिप्स, व्हेन सन इज कंप्लीटली हिडन बाय द मून इट इज कॉल्ड टोटल सोलर इक्लिप्स। When only a part of sun is hidden it is called partial solar eclipse। तो जैसे हमने ल्यूनर इक्लिप्स के दो टाइप्स पढ़े थे दैट विल बी टोटल ल्यूनर इक्लिप्स और पार्शियल टोटल इक्लिप्स, वैसे ही यहाँ पे सोलर इक्लिप्स के भी दो टाइप हो सकते हैं। एक हो सकता है टोटल सोलर इक्लिप्स, एक और हो सकता है पार्शियल सोलर इक्लिप्स। तो टोटल सोलर इक्लिप्स कब होगा? जब सन जो है वो मून से कंप्लीटली हिडन हो जाएगा, मीन्स मून पूरी तरह से सन की रोशनी को रोक लेगा या पूरी तरह से सन की रोशनी को अर्थ पे पड़ने से ब्लॉक कर सकेगा, तब हम कहेंगे टोटल सोलर इक्लिप्स, मतलब उसने सन को पूरी तरह से ढक दिया है। और जब पार्शियली ढकेगा मीन्स हाफ वे तक ढकेगा, उसका एक पार्ट टाइप का ही ढक पाएगा मून सन की रोशनी को, तो उसको हम कहेंगे पार्शियल सोलर इक्लिप्स। ठीक है, नाउ इक्लिप्स शुड नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आईज। इक्लिप्सिस को कभी भी अपनी ऐसे आंखों से नहीं देखनी चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए? स्पेशल इक्विपमेंट्स कैन बी यूज्ड टू सी द इक्लिप्स। तो इक्लिप्स को हम बेयर आइज से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसको ऐसे ही देखेंगे तो वो हमारी आई साइट में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दोज हार्मफुल रेज दैट आर बीइंग जनरेटेड एट द टाइम ऑफ इक्लिप्सिस। ओके, नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सैटेलाइट्स। तो सैटेलाइट्स एक्चुअली क्या होती हैं? A satellite is a heavenly body that moves around a planet। तो अब सैटेलाइट्स वो हेवनली बॉडीज होती है जो कि प्लैनेट्स के इर्द गिर्द घूम रही होती हैं। हमें पता है कि प्लैनेट्स जैसे कि अर्थ, वो किसके इर्द गिर्द घूमती हैं? वो सन के इर्द गिर्द घूमती हैं। मून जो है दैट इज ऑल्सो टर्म्ड एज सैटेलाइट, क्योंकि मून भी जो है वो एक प्लैनेट दैट इज अर्थ के इर्द गिर्द घूमती है। तो सैटेलाइट वो सब हेवनली बॉडीज है जो कि किसी प्लैनेट के इर्द गिर्द घूमती हैं। ठीक है, सो मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। तो जैसे कि मैंने अभी भी बताया कि मून जो है वो एक प्लैनेट के इर्द गिर्द घूम रही है,
मीन्स वो अर्थ के इर्द गिर्द घूम रही है, तो वो भी एक सैटेलाइट कहलाएगा। तो ये जो सैटेलाइट है ये किसी मैन मेड ने नहीं बनाया, ये किसी इंसान ने नहीं बनाया है, दैट इज नॉट मैन मेड। तो इसीलिए मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। ठीक है, मैन भी सैटेलाइट्स बना सकते हैं, मीन्स इंसानों के द्वारा भी सैटेलाइट्स बनाए जाते हैं। सो मैन हैज ऑल्सो मेड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन स्पेस। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मैन मेड ऑब्जेक्ट्स सेंट इनटू स्पेस टू ऑर्बिट अ प्लैनेट। तो मैन मेड भी ऐसे बहुत से सैटेलाइट्स हैं जो कि अर्थ के इर्द गिर्द घूमते हैं, तो वो जो है वो सब आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो कि मैन मेड होते हैं उनको स्पेस तक पहुंचाया जाता है ताकि वो प्लैनेट के इर्द गिर्द घूम सके। ठीक है, और जो इंफॉर्मेशन है हमें वहां से मिल सके। ठीक है, नाउ द स्पेस क्राफ्ट इज लॉन्च्ड इन द स्पेस विद द हेल्प ऑफ रॉकेट्स। तो जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं वो किसकी मदद से स्पेस तक लॉन्च किए जाते हैं? विद द हेल्प ऑफ रॉकेट्स। नाउ रॉकेट्स क्या होती है? रॉकेट्स आर द व्हीकल्स विच आर पावरफुल इनफ टू कैरी स्पेस क्राफ्ट अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। और रॉकेट्स वो व्हीकल्स होती हैं जो कि इतनी पावरफुल होती है कि वो स्पेस क्राफ्ट को अर्थ के सरफेस से दूर लेके जा सके। ठीक है, मीन्स हमें पता है कि अर्थ के सरफेस से किसी भी चीज़ को उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना अगर हो तो वहाँ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, मीन्स अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, हमें उसको ओवरकम करना पड़ेगा। तो ये जो रॉकेट्स होती हैं ये एक ऐसी व्हीकल होती है जो इतनी पावरफुल होती है कि वो स्पेस क्राफ्ट को अर्थ सरफेस से अगेंस्ट उससे दूर लेके जा सकती हैं। सो सैटर्न 5 इज द लार्जेस्ट रॉकेट एवर बिल्ड। तो लार्जेस्ट रॉकेट का नाम क्या है? सैटर्न 5। ठीक है, इट लॉन्च्ड अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट अपोलो 11 टू द मून ऑन 20th जुलाई 1969। उसने कौन सा स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था? उसने एक अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था, दैट इज टर्म्ड एज अपोलो 11 मून पे। कब किया था? 20 जुलाई 1969। ठीक है, अनदर इज स्पुतनिक 2 was the first spacecraft। स्पुतनिक 2 एक पहला स्पेसक्राफ्ट था जिसने लिविंग क्रिएचर्स को, दैट इज इन विच अ लिविंग क्रिएचर, कौन सा लिविंग क्रिएचर? अ डॉग नेम्ड लाइका was sent for the first time to the space। तो स्पुतनिक क्या था? वो फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट था जिसमें एक लिविंग क्रिएचर था, और वो लिविंग क्रिएचर क्या था? वो एक डॉग था जिसका नाम था लाइका, जिसको स्पेस पे पहली बार लेके जाया गया था। ठीक है, नाउ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर सेंट टू स्पेस फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट टास्क। तो ये जो डिफरेंट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को हम पहुंचाते हैं, हम लॉन्च करते हैं रॉकेट्स के थ्रू, वो हम क्यों करते हैं? बिकॉज आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट काम, टास्क परफॉर्म करने के लिए हम वो आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट्स है उसको स्पेस में लॉन्च करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिलिट्री सैटेलाइट्स कैन स्पाई, गाइड मिसाइल्स एंड इवन यूज्ड एज वेपन। तो मिलिट्री सैटेलाइट्स क्या होते हैं? वो वहाँ पे स्पाई कर सकती है, जासूसी कर सकती है, देन मिसाइल्स को गाइड कर सकती है, देन हमें एज अ वेपन भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देन कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स क्या करते हैं? कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स रिले टेलीविजन्स, देन रेडियो टेलीफोन ट्रांसमिशन। मीन्स जो हमारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है उसकी मदद से हम रेडियो, टेलीफोन, ये सब के जो ट्रांसमिशंस हैं ये पॉसिबल होता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट से। देन देयर इज अनदर वेदर सैटेलाइट्स। वेदर सैटेलाइट से हम क्या हेल्प मिलती हैं? दे हेल्प with weather forecasting and also give warning about cyclones। तो जो नेचुरल डिजास्टर्स है, साइक्लोन्स के बारे में जो एक वार्निंग है वो हमें सब वेदर सैटेलाइट से पता लग सकता है। तो इसीलिए वेदर सैटेलाइट्स हमें वेदर फोरकास्टिंग के बारे में हमारी मदद करते हैं, प्लस वार्निंग्स देते हैं अगर कोई नेचुरल डिजास्टर होने वाला हो तो।
नेक्स्ट इज साइंटिफिक सैटेलाइट्स। अब साइंटिफिक सैटेलाइट्स क्यों चाहिए? टू कैरी आउट स्टडीज ऑफ अर्थ एंड इट्स एनवायरनमेंट, ताकि स्टडी कर सके हम अपने अर्थ के बारे में और उसके एनवायरनमेंट के बारे में, जो भी चेंजेस हो या फिर कुछ भी नया हो तो उस पूरे अर्थ के बारे में या उस चेंजेस के बारे में हम पता लगा सके। दैट इज व्हाट साइंटिफिक सैटेलाइट्स आर डूइंग। सो ऐसे डिफरेंट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। ये कुछ एग्जाम्पल थे, जैसे मिलिट्री सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, वेदर सैटेलाइट्स, साइंटिफिक सैटेलाइट्स। तो ये सब ऐसे ही कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के एग्जाम्पल थे, ठीक है, जिसकी मदद से हम डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर पाते हैं। नाउ इंडिया हैज़ ऑल्सो लॉन्च्ड मैनी सैटेलाइट्स इनटू द स्पेस। तो इंडिया ने भी बहुत सारे ऐसे सैटेलाइट्स स्पेस में लॉन्च किए हैं। फर्स्ट सैटेलाइट कौन सा था? इट्स फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट वॉज लॉन्च्ड इन 1975। तो इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट जो था वो आर्यभट्ट वॉज लॉन्च्ड कब हुआ था? इन द ईयर ऑफ 1975. Since then, satellites of many types, including Bhaskara, Rohini, INSAT 1A, INSAT 1B, INSAT 1C, and others have been launched. तो वो तो था पहला। उसके बाद बहुत सारे ऐसे ही आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स इंडिया ने स्पेस में लॉन्च किए हैं, जैसे कि भास्करा, रोहिणी, INSAT 1B, 1A, 1C. These are all the satellites being launched by India into space. Okay, now on February 2017, Indian Space Research Organization, that is ISRO, launched 104 satellites in single rocket and created a history. तो ये बहुत ही recent news है। that is February 2017 को ISRO का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है? 104 सैटेलाइट्स को सिंगल रॉकेट के थ्रू लॉन्च किया है, और उस रॉकेट का नाम क्या है? PSLV C-37, जिसकी मदद से 104 सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च किया है इस एक सिंगल रॉकेट से, ठीक है, एंड अपनी एक हिस्ट्री लिखती है। दैट इज बीइंग मार्क्ड ऑन February 2017. ओके, so that's all for today's video, and also this marks the ending of explanation of this chapter. In our next video, we will discuss the exercise question of this chapter. Till then, stay tuned and thank you.